हेलो बच्चों, यहाँ पे अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट वीडियो है। हम लोग पहले स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स तक हम लोग स्टडी कर लिए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि SOP इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। अब हम लोग इस सेकंड पार्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शंस पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शंस। जिसका रिडक्शंस पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा, मोर होगा, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए, यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है, दो एग्जांपल्स दिया गया है कि Fe2 से Fe माइनस में आ जा रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स 2.87 दिया हुआ है और Ag का जो दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है, देखिए आप यहाँ पे द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशंस। जितना ज़्यादा उसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो उतना ही अच्छा एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, जिंक का दिया गया है। जिंक का देखिए Zn+2 दिया हुआ। देखिए नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, 0 होता है, 0 से +2 में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपको इसका E0 की वैल्यू देखिए दिया गया है, क्या दिया हुआ है 0.36 दिया हुआ है। कॉपर का दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ। तो इसमें देखिए दोनों निगेटिव में, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, 0.36 होगा। ये 0.40 क्या है, कम है। यहाँ पे एक एग्जांपल्स और देखिए आप, इसमें यहाँ पे क्या गिवन है कि एलिमेंट I2 का दिया हुआ है, Br2 का दिया हुआ, Cl2 का दिया हुआ, F2 का दिया हुआ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल गिवन दिया हुआ है। आयोडीन का दिया हुआ 0.35, ब्रोमीन का दिया हुआ 0.45, क्लोरीन का 1.2, फ्लोरीन का 2.8। तो बताया जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको फाइंड करना है। तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा रिडक्शंस पोटेंशियल का, वो सबसे अच्छा गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर देखिए 2.8 के बाद क्या है, 1.2 क्लोरीन का होगा। फिर किसका है, ब्रोमीन का। तो ये एक आपका सीक्वेंस में आ जाएगा। इतना याद रखिएगा, जिसका रिडक्शंस पोटेंशियल मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू में होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल नॉट इज यूज्ड। मतलब जब सेल यूज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो हम लोग वहाँ पे मेजरमेंट जो करते हैं, उसे वो कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आगे हम लोग एक और इसका डिफिनीशन देखते हैं। It is the voltage which responsible for the motions of electrons in the external circuit। जो एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग EMF बोलते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज कैन इजिली सप्लाई। यहाँ पे दो टर्म आपको आया है, उस चीज़ को आप अच्छे समझिएगा। एक जो सर्किट लिया गया है, एक कैथोड और ये एनोड बनाया गया है, और यहाँ पे एक बार क्या है, ये स्विच ऑन नहीं है, मतलब ये जो की है ये बिल्कुल अलग है। तो जब की अलग होता है, जब वो ऑन नहीं होता है, तो उसका जो वोल्टेज कैथोड और माइनस वोल्टेज एनोड से जो फाइंड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक यदि इसको ऑन कर दिए, इसको की से देखिए कनेक्ट कर दिए, तो VC माइनस VA जब फाइंड करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
तो आपको दोनों में समझ में आ गया होगा कि जब स्विच को ऑफ होता है तो जो फाइंड होता है ईएमएफ होता है, जब स्विच को ऑन कर देते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बात यह आता है कि ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ ए सेल, ई सेल, ईएमएफ को हम लोग ई सेल बोलेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो कैथोड पे होगा और एनोड पे होगा। ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर, तो देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे कुछ हम लोग स्पॉन्टेनिटी देखते हैं कि किसी भी सेल का स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। तो यहाँ पे एक इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इफ द सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। यदि डेल जी लेस देन 0 हो तो ये आपको कंडीशंस हो जाएगा, तो ई सेल आ जाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएंगे कि आपको ये सेल क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी कि आपका पॉजिटिव वैल्यू यदि आते हैं, इन और सेल का यदि पॉजिटिव वैल्यू आते हैं तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और यदि निगेटिव वैल्यू आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन यदि डेल जी 0 हो जाए, ई नॉट सेल 0 हो जाता है, रिएक्शंस विल एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, वो क्या हो जाएंगे, एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस अपने आप को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस ये है, ध्यान से पढ़िए। I2 का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, F2 का दिया हुआ है, क्लोरीन का दिया हुआ है, SN का दिया हुआ है। इस पे क्वेश्चन है कि Fe+3 से ऑक्सीडाइज होकर SN और नॉट। देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, Fe+3 से देखिएगा उसमें Fe+2 में चेंज हो रहा है, SN क्या हो रहा है, SN+2 में हो रहा है। अब यहाँ पे एनोड लिखना है और क्या लिखना है, आपका कैथोड को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे SN का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। SN का क्या हो रहा है, जब SN 0 के फॉर्म में था +2 में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन, प्लस पहले 3 था, अब क्या हो गया, +2 में आ गया, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या किए, एनोड और कैथोड को लिख लिए। ठीक है, आगे क्या करते हैं, ई सेल हम लोग को फाइंड करना है। तो ई सेल फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, ई कैथोड और ई एनोड। तो ई कैथोड की वैल्यू दिया हुआ है और ई एनोड की वैल्यू दिया हुआ है। आप जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -0.3 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है जो ये सेल जो है एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। ठीक है, एक पार्ट और इसमें है, तो वो पार्ट आप लोग पे मैं देता हूँ। इस पार्ट को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। I2 डिस्प्लेस क्लोरीन माइनस फ्रॉम KCl और नॉट। ठीक है, इसका आप आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू।